हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद अस। आज की इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है वर्ब। वर्ब के बिना जो है आप टेंस को नहीं सीख सकते हैं। टेंस में क्योंकि वर्ब ही इस्तेमाल होती है तो इसलिए जो है आज हम वर्ब पर डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप जो है वर्ब को याद कर सकते हैं इजीली। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, क्योंकि इंग्लिश की ऐसी वीडियोस जो है आपको डेली मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और जो वर्ब है, वर्ब की जो इमेज है वो इस वीडियो के लास्ट में जो है मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिए। लास्ट में आपको जो है कुछ इमेजेस मिलेंगी जिसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि जो है आप उसे कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं। वरना हर एक इंग्लिश ग्रामर की बुक में पीछे जो है वर्ब दी होती है ऑलरेडी, तो आप चाहें तो वो भी पढ़ सकते हैं। तो वर्ब को याद कैसे करना है ये मैं आपको जो है आज बताता हूं। तो देखें, वर्ब को अगर आप देखेंगे तो नॉर्मली एक ही टाइप की होती है, लेकिन मैंने इसे याद करने के लिए जो है 3 भागों में इसको जो है डिवाइड कर रखा है। ठीक है, 3 भागों में इसको मैंने डिवाइड कर रखा है। इससे जो है आप इजीली याद कर पाएंगे वर्ब को और कंफ्यूजन भी आपको नहीं होगी। तो देखें, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4। ठीक है, टाइप 1 देखिए। टाइप 1 पहला जो अक्षर है वो है होल्ड। ठीक है, होल्ड का मतलब होता है किसी भी चीज को पकड़ना। ठीक है, किसी भी चीज को पकड़ना। अब इसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म कैसे होती है ये देखिए। होल्ड, हिल्ड, हिल्ड। ठीक है, होल्ड, हिल्ड, हिल्ड। अच्छा, ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। आपको कई किताबों में जो है ये प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल्स के रूप में जो है देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो आप उस पर कंफ्यूज ना हो। यहां मैंने फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म लिख दी है, ये एक ही बात है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस या फिर पास्ट पार्टिकल्स लिखा हो या फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म लिखा हो, ये बात एक ही है। ठीक है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, तो होल्ड का मैंने बताया आपको, फर्स्ट फॉर्म क्या है होल्ड, सेकंड फॉर्म है हिल्ड और थर्ड फॉर्म है हिल्ड। तो यानी आपने देखा फर्स्ट फॉर्म इसकी जो है सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसी है। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म डिफरेंट है लेकिन सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसी है। तो आप क्या करें, एक पेज पर इस टाइप की वर्ब्स को लिखें। ठीक है, इस टाइप की वर्ब्स को लिख लें जिसमें फर्स्ट फॉर्म एक जैसी है और सेकंड और थर्ड जो है वो एक जैसी है। तो ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट वाली वर्ब में मैंने क्या लिखा है, नेक्स्ट में लिखा है मैंने अराइज। अराइज का मतलब होता है उदय होना या उठना। अब इसकी देखें, ये फर्स्ट फॉर्म अराइज है, सेकंड अरोज और थर्ड जो है वो है अराइजन। ठीक है, यानी तीनों ही अलग है। तो इसको आप एक अलग पेज पे लिख सकते हैं। ठीक है, जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों डिफरेंट फॉर्म है। तो थर्ड, अब देखें नेक्स्ट है कट। कट का मतलब होता है किसी चीज को काटना। अब इसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तीनों ही एक है, तो ऐसे को तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, कट 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 आप इजीली कर सकते हैं इसे। ठीक है, अब 4 टाइप्स में देखिए। प्ले, प्ले का मतलब होता है खेलना। ठीक है, खेलना। तो प्ले, प्लेड, प्लेड। अब देखें, इस वर्ब में भी जो है आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ ईडी ईडी ही लगाना है। तो 4 टाइप्स की वर्ब हो गई। आप चाहें तो 4 अलग अलग पेज पे जो है इसको लिख करके इजीली याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ अलग अलग टाइप्स की वर्ब्स। एक तरफ है वर्ड्स, दूसरी तरफ है उनकी मीनिंग्स। यहां पर है फर्स्ट फॉर्म, यहां पर है सेकंड फॉर्म और यहां पर है ये थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो इन्हें फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म की जगह पर आप कुछ इस तरीके से भी कई किताबों में लिखा पाएंगे कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल्स। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म को जो है इस नाम से भी जाना जाता है। कई किताबों में इस तरीके से लिखा होता है। वर्ब लिखी है अलाउ। अलाउ को हिंदी में इसका मीनिंग क्या होता है, हिंदी में इसका मीनिंग होता है आज्ञा देना। ठीक है, आज्ञा देना। दूसरी जो वर्ब है वो है कुक। कुक का मतलब होता है किसी चीज को पकाना या खाना पकाना। ठीक है, फाइंड का मतलब होता है पाना। ठीक है, पाना। रिफ्यूज का मतलब होता है इनकार करना। रीच का मतलब होता है कहीं पर पहुंचना। फिनिश का मतलब होता है खत्म करना। क्लिम्ब का मतलब होता है चढ़ना और क्लोज का मतलब होता है बंद करना। बात करते हैं इसके सेकंड और थर्ड फॉर्म की। तो सेकंड फॉर्म अगर अलाउ का आपको याद रखना है तो देखिए, अलाउ तो फर्स्ट फॉर्म तो इसकी वैसी होती है। सेकंड फॉर्म में इसमें देखें सिर्फ ईडी लगा हुआ है और ये सेकंड फॉर्म में बदल गया। थर्ड फॉर्म में भी इसमें मैंने ईडी लगा दिया। ठीक है, कुक में भी अगर मैं देखें तो कुक में भी सिर्फ ईडी अगर लगा दिया है मैंने तो ये सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में बन गया है। फाइंड में मैंने क्या है, अब देखिए फाइंड एक ऐसा वर्ब है जिसे मुझे जो है
अलग रखना चाहिए था। क्यों? क्योंकि इसमें अगर फाइंड में मैं ईडी लगाऊंगा तो वो फाउंड नहीं बन पाएगा, ठीक है। फाउंड इसका अलग हो गया, फाइंड, फाउंड, फाउंड। तो इस तरह की वर्ब की मैं बात कर रहा हूं, इसके लिए जो है आप अलग से जो है चार्ट बना सकते हैं, ठीक है। आपको सिर्फ वो रटनी है, और इसकी तो अगर आपको फर्स्ट फॉर्म याद है तो आप इजीली उसे कर सकते हैं। रिफ्यूज में भी देखें ईडी ईडी लगा है, रिफ्यूज्ड, रिफ्यूज्ड। रीच में भी ईडी ईडी लगा हुआ है, यानी कि रीच, रीच्ड, रीच्ड। फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश्ड। क्लिम्ब, क्लिम्ड, क्लिम्ड। क्लोज, क्लोज्ड, क्लोज्ड। इस तरीके से ईडी ईडी लगाकर भी जो है वर्ब की जो फॉर्म है वो याद रखी जा सकती है, ठीक है। ये तो रही कुछ, मैं बता रहा हूं सिलेक्टेड वर्ब है ये, ठीक है। सिलेक्टेड वर्ब है जिसको आप ईडी लगाकर जो है चेंज कर सकते हैं। अब मैं दिखाता हूं आपको उस तरह की वर्ब जो कि सेकंड और थर्ड में डिफरेंट होती है, ठीक है। उसको आपको जो है उस पर आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा। इंग्लिश बोलने में और लिखने में अगर आपको 400 प्लस वर्ब्स याद हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। तो 400 प्लस वर्ब जो है आपको याद करनी है अगर आप टेंस वगैरह सीखना चाहते हैं तो। और इस वीडियो के एंड में जो है मैं आपको सभी वर्ब दे दूंगा, आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जहां पर आपको जो है फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म सारी दी होंगी, उसे आप जो है अच्छे से याद कर लें। तो देखते हैं दूसरे तरह की वर्ब को। अब दूसरे टाइप्स की वर्ब जिसको जो है आपको, जिसमें पहले आपको फर्स्ट फॉर्म याद करनी है, सेकंड फॉर्म याद करनी है और थर्ड फॉर्म, यानी कि तीनों की तीनों आपको याद करनी हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह की वर्ब को जो है आप अलग से पेज पर लिख करके याद कर सकते हैं, ठीक है। मैंने अभी जो पहली वाली वर्ब बताई उसको, उसमें आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आपको अगर फर्स्ट फॉर्म याद है तो सेकंड और थर्ड आप इजीली बना सकते हैं। लेकिन इस टाइप की जो वर्ब होंगी इसको आपको कॉपी में लिखना है और उसे जो है याद करना है, ठीक है। और इस टाइप की वर्ब ज्यादा नहीं होती हैं। अगर मैं बात करूं 400 वर्ब की, तो 400 वर्ब में से सिर्फ और सिर्फ 150 वर्ब ऐसी होती हैं जिसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जो होती है वो चेंज होती है। अब देखें, इसमें मैंने जो है लिख रखा है होल्ड। होल्ड को कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में पकड़ना, ठीक है, होल्ड। फीड का मतलब होता है खिलाना, किसी को हम जब खाना खिलाते हैं तो हम उसको फीड कर रहे हैं, ठीक है। डिग का मतलब होता है खोदना, जैसे गड्ढे वगैरह खोदते हैं ना लोग, तो वो डिग कहते हैं उसे। सेल का मतलब होता है बेचना, SELL है, ठीक है। ये इससे कंफ्यूज मत होना, एक होता है SALE, सेल। ये सेल है, ये सेल है। सेल का मतलब आपने देखा होगा जो लगती है किसी भी चीज को बेचने के लिए, जल्दी बेचने के लिए जो है सेल लगाई जाती है। तो ये SALE जो है वो डिफरेंट वाला सेल है, ठीक है। बेचने की अगर हम बात कर रहे हैं तो आप स्पेलिंग है SELL, ठीक है। तो इसे कहते हैं बेचना। स्पेंड का मतलब होता है खर्च करना, ठीक है। जैसे आपके पास पैसे हैं तो आप पैसे को स्पेंड कर रहे हैं, यानी कि खर्च कर रहे हैं। हैंग का मतलब होता है किसी भी चीज को लटकाना, और अराइज का मतलब होता है उठना, ठीक है, या फिर उदय होना। सूरज जो है अराइज होता है, ठीक है। बात करते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म की। फर्स्ट फॉर्म तो इसकी एकदम सिंपल वैसी की वैसी रहेगी। सेकंड फॉर्म जो है इसकी, सेकंड फॉर्म में देखें, फर्स्ट फॉर्म होल्ड है तो सेकंड फॉर्म इसकी हेल्ड है, ठीक है। हेल्ड, हेल्ड, यही चीज तो आपको याद रखनी है। जबकि अगर अभी जो मैंने पहली वाली वर्ब आपको बताई है उसमें सिर्फ ईडी ईडी लग रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से आप वर्ब याद करने के लिए जो है उन्हें दो भागों में बांट सकते हैं। फीड की जो सेकंड फॉर्म है वो है फिड, फिड। डिग की जो सेकंड और थर्ड फॉर्म है वो है डग, डग, ठीक है। सेल की है सोल्ड, सोल्ड। यानी अगर आपने सेकंड फॉर्म याद कर ली तो थर्ड भी बिल्कुल वैसी की वैसी है, ठीक है। स्पेंड, स्पेंट, स्पेंट। हैंग, हंग, हंग। अराइज, अरोज, अराइजन। अभी देखें, ये देखें, इसके तीनों ही फॉर्म अलग अलग है। इसको आप चाहें तो अलग पेपर पर लिख सकते हैं इस टाइप की वर्ब को, अराइज, अरोज, अराइजन, ठीक है। जिसमें तीनों ही फॉर्म डिफरेंट हो उसको आप अलग रख लें। तो इस तरीके से जो है आप वर्ब को इजीली याद कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने जैसे आपको बताया, एक बार फिर से बता देता हूं, जिस वर्ब की सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में सिर्फ ईडी ईडी लग रहा है उसको आपको जो है एक अलग पेज पे लिखना है। और ऐसी वर्ब जिसमें सेकेंड फॉर्म डिफरेंट है फर्स्ट फॉर्म से पूरी तरह से, तो उसको आपको जो है अलग पेज पे लिखना है। और ऐसी वर्ब जिसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तीनों ही डिफरेंट है उसको आपको अलग पेज पे लिखना है। इस तरीके से जो है आप अगर अलग अलग करके इनको याद करेंगे तो इजीली जो है वर्ब आपको याद हो जाएगी, ठीक है। तो लगभग हमने जो है 15 से 20 वर्ब जो है यहीं पे डिस्कस कर लिया हमने।
तो आई होप ये वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा। ऐसी वीडियोस अगर आपको पसंद आती हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी वीडियोस आपको मिलते रहेंगी। ठीक है, तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप हमारी पहले की वीडियोस को देखना चाहते हैं और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी पहले की वीडियोस को देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। और रही वर्ब आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगी।